एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इंग्लिश के टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि इंग्लिश का सिलेबस मैंने सारा डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट इस वीडियो के बीच में नीचे जो भी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के मुझे कमेंट्स दिखेंगे, मैं नेक्स्ट सिलेबस उसी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिखा टॉपिक मैथ्स, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैथ्स में लोगों को दिक्कत भी रहती है ज़्यादा और लोगों को चाहिए भी कि ठीक है, मतलब उनकी तैयारी ना रुके बेसिकली। तो मैं आज की जो वीडियो होगी वो होगी मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। और क्या कहना था मैंने कि हाँ, ये जो वीडियो होगी वो दोनों लैंग्वेजेस में रहेगी। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो मैं हिंदी में लिख दूँगी, और अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो मैं इंग्लिश में लिख दूँगी। तो दोनों मीडियम के लोगों के लिए इक्वल इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो दोनों लोगों की हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने का तरीका ये नहीं रहेगा कि मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको जैसे बोल दिया ज्योमेट्री या फिर कैलकुलस, तो फिर लोगों को समझ नहीं आता कि उस टॉपिक में होगा क्या, राइट। तो इसलिए मैं क्वेश्चन का टाइप डिस्कस करूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है तो वो कैसा टाइप का आया है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मेरे को लगता नहीं मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बाकी अगर ये नहीं पता है तो शायद आप लोगों को तैयारी का भी नहीं हुआ है आप लोगों का, तो अपनी तैयारी जल्दी से शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। और अगर जिन लोगों को पता है, वेल डन, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट इतना पता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको दो एंगल दे दिए, तीसरा एंगल निकालना होगा, या फिर आपको एक एंगल और दो साइड दे दिया, उसके बाद आपको दूसरा एंगल निकालना होगा, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एंगल दो साइड दे दिया और आपको तीसरी साइड निकालनी होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आ सकती है, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट शेप्स की पूछी जाती है, जैसे कि ट्रेपेजियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा फेमस शेप है ट्रेपेजियम, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो शेप्स हमें सारी करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पे आए अगर हमने ये पढ़ लिया है तो। जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम, आई एम सेइंग पैरेललोग्राम, तो ये जितनी भी शेप्स होती हैं हमें इनके लेंथ, ब्रेड्थ और पैरीमीटर निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड सब्ट्रैक्ट और एडिशन ऑफ टू, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक आपको 4 या 6 डिजिट दे देंगे, वो उनमें से बोलेंगे कि आप इनके एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाओ और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, और फिर उसमें बता देंगे, जैसे मान लो दे दिया आपको 4, 3, 7, 5, 8, ठीक है। अभी आपको दे दिया, अब वो आपसे पूछेंगे 4 और 7 को जो प्लेस वैल्यू है 4 और 7 की, उसको ऐड करके बताओ कि कितना होगा। 4 और 7 की जो फेस वैल्यू है, या फिर उसको ऐड करके बताओ या सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा। तो वो एक ही टॉपिक में एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक घुसाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपको घुसना तो पड़ेगा, बिकॉज सॉल्व करना है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन में उनके हमें टाइप्स आप ज़रूर कर लेना, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन या फिर सिंपल फ्रैक्शन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके भी। 2 मिक्स फ्रैक्शन दे देंगे और उसको बोलेंगे उनको सॉल्व करके बताओ कि इसका सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर सिंपल फ्रैक्शन के दो सिंपल फ्रैक्शन दे देंगे, बोलेंगे अब इनको सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा। तो वो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, आई एम रिपीटिंग। बाकी आप ये इसके टाइप ज़रूर कर लेना, और टाइप्स उन सबको सॉल्व कैसे करते हैं वो कर लेना, क्योंकि फिर उसमें इंटरचेंजेबल तो हम कर ही लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जैसे कि वो आपको डिफरेंट शेप्स देंगे, उसमें से जो ऑड होगी उसको निकालना होगा। इसमें आ सकती है शेप्स, नंबर्स एंड वर्ड्स। ऑड वन आउट में ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स इन द गिवन शेप्स, ठीक है। नॉट ओनली स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, कोई भी शेप हो सकती है, लाइक एक हाउस बना देंगे, या फिर जोकर बना के दे देंगे, या कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे जिसमें बोलेंगे कि इस पूरी इमेज में कितने सर्कल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, वो बताओ, कितने स्क्वायर्स हैं, राइट। तो वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मनी में क्या होगा, इनकम और एक्सपेंस वाले, आमदनी और खर्चे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज दे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 3 का टेबल दे दिया, राइट, और उनमें से कोई स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, और बोलेंगे कि इनको पूरा करो, लाइक 3, 5 से 15, तो 15 हमें फिल करना होगा अगर वो 5th पोजीशन पे ब्लैंक होगा तो। बट ये मैंने बहुत ही सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिया है, बट सिंपल नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा टफ आता है। और आई एम नॉट सेइंग कि वो केवल इसी पे देंगे, टेबल्स का ही देंगे, किसी भी का भी हो सकता है। लाइक अगर 2 डिजिट इतनी बार डिवाइड हो रही है, तो नेक्स्ट 3rd डिजिट में अगर हम इस सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 3rd क्या होगी, राइट। तो ऐसे करके वो कोई भी सीरीज बना के दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक से उठा के। और सीरीज केवल नॉर्मल नंबर्स की या नॉर्मल डिजिट्स की नहीं आती है, सीरीज फ्रैक्शन में भी आ जाती है, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ जाती है, डेसिमल वाली सीरीज भी आ जाती है। तो
तो हमें सीरीज़ का ध्यान रखना है, और वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, वो तो हम फ्रैक्शन वाले टॉपिक में ही सॉल्व करना सीख लेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग इसकी तैयारी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवल डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी 2 चीज़ें देंगे, लाइक ट्रैवल और डिस्टेंस दे दिया, स्पीड निकालनी होगी। स्पीड और डिस्टेंस दे दिया, ट्रैवल निकालना होगा, या फिर क्या ट्रैवल और स्पीड दे दी और आपको डिस्टेंस निकालना होगा। एक टाइप ये बनता है इस क्वेश्चन का। और दूसरा टाइप क्या बनता है, जैसे वो बोल देंगे कि 2 आदमी की बात करेंगे, 2 आदमी अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े हैं, कुछ स्पीड में चले, मतलब कि एक स्पीड देंगे, इस स्पीड से दोनों चले, ठीक है, इतने टाइम के लिए चले, अब बताओ कि वो कहाँ जाके मिलेंगे, तो हमें वो पॉइंट बताना होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप ठीक से कर लेना, क्योंकि जो होता है ये जो इसमें तीसरी चीज़ निकालनी है, ट्रैवल डिस्टेंस और टाइम में से कोई एक चीज़ निकालनी है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हो जाएगा। बट ये जो ये वाला चीज़ होता है पॉइंट का निकालने वाला, या फिर पॉइंट दे देंगे, स्पीड निकालनी है, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वो ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें कैसे टाइप के आते हैं कि जैसे एक लड़का है, जैसे मान लो राजू है, राजू ने हर महीने में, हर हफ्ते में इतने इतने रुपए की सब्जियां खरीदी, तो अब इनका बताओ कि टोटल अमाउंट कितना होगा। हर महीने मतलब कि पूरे महीने का खर्चा निकालना है। या फिर वो ये कहेंगे कि उन्होंने 4 हफ्ते में खरीदी है, 2 हफ्तों की माफ़ हो गई है, तो बताओ उस पूरे 6 हफ्ते में कितना अमाउंट होगा, राइट, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो वाली चीज़ हो जाएगी। या फिर इसी में कोई भी सब्ट्रैक्शन घुसा देंगे, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। और ये एक टाइप है, इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका तो आप यूँ ही कर लोगे, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक चीज़ हो गई ना, तो ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट्स का। यूनिट्स में क्या कहेंगे, वो आपको 2 यूनिट्स दे देंगे, जैसे कि किलोमीटर और मीटर दे दी। अब वो बोलेंगे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ कितना होगा। ऐसी जितनी भी यूनिट्स होती है उन सब की कन्वर्जन्स आ सकते हैं। इसकी ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, मतलब कि ना एक टेबल होती है, आप वो बस टेबल कर लो, और उसके बाद जंप्स करने होते हैं 10 10 माइनस और 10 10 एडिशन वाले। तो ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, और इसकी ट्रिक ये वाली बहुत ईजी है, जो जंप्स करने वाली होती है, वो वाला ट्राई करना कि अगर आपको वो ट्रिक मिल जाए कहीं पे तो वो देख लेना, वरना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मैं किसी भी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में क्या होगा कि आपको या तो वो नंबर दे देंगे और बोलेंगे रोमन में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर आपको वो रोमन वाले नंबर देंगे और उसको बोलेंगे ये नॉर्मल जो डिजिट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करके दिखाओ। अब वो ये दे कहीं तक भी सकते हैं, तो उसको आपको पता नहीं होना चाहिए कि अगर 100 आ रहा है तो क्या कहते हैं, 50 आ रहा है तो क्या कहते हैं। बाकी तो ईजी होता है, एक्स लगा के हो जाता है। बट उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेन होता है 50 या फिर 100, इन सब की हमको ज़रूर होना चाहिए कि उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस। पाई चार्ट बना के देंगे, उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ये थोड़ा सा ना होता है रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है, बट ये मैथ्स वाले में है तो हमें मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग उसमें जब आप बुक खोल के देखोगे, इसका जो सिलेबस होता है वो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन मैथ्स में भी हैं। तो एक टॉपिक तो आपका रीजनिंग का यूं ही कवर हो गया मैथ्स के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न। इसमें कैसा होता है, इजी पैटर्न नहीं आता। लाइक अगर ट्राइंगल 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 सर्कल ये पैटर्न है, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट ट्राइंगल 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 है तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, वी नो की सर्कल आएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट वो बच्चों वाला लेवल चेक नहीं करें आप लोगों का। तो वो क्या कहेंगे कि मान लो 2 शेप है और वो एक दूसरे के अंदर है और वो किसी एक पैटर्न में घूम रही है, तो नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। कोई भी मिसिंग पैटर्न पूछ लेंगे वो, अब बताओ कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमक्कड़ वाला क्वेश्चन है, तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कोई टफ नहीं है। प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कोई भी चीज़ आपकी ईजी करवा सकती है, तो हमें ओनली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मैंने इंग्लिश में भी कहा था, टेंसेस की प्रैक्टिस होती रहेगी तो इंग्लिश आपकी यूँ सुधर जाएगी। तो इंग्लिश में भी टेंसेस की प्रैक्टिस हमें रोज़ चाहिए होती है। 10 क्वेश्चन रोज़ लगाने होते हैं, कन्वर्ट करना ईजी। सेम फॉर मैथ्स, इसमें भी पैटर्न का भी यही है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज एरिया। परसेंटेज एरिया में आप सब लोगों को पता है क्या होता है, बस एरिया फाइंड करना होता है। तो गाइज ये था आप लोगों का मैथ्स का टॉपिक, मैथ्स का सिलेबस। इसमें मैंने टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन के टाइप्स भी बता दिए। पर अगर आप लोगों को या फिर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि भैया इतने सारे टॉपिक्स तो नहीं आते हैं, तो बेशक आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर जो है आप सबके पास अवेलेबल होंगे। नहीं होगा तो मैं आपको अभी आगे आने में एक चीज़ बताने वाली हूँ, वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इतना तो नहीं आता, तो बेशक आप लोग प्रीवियस ईयर से एक बार मैच करके देख लो। जो मैंने बताया है, जैसे जैसे टाइप्स बताए हैं, वो सब उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, और है ही, होंगे नहीं है, तो आप लोग जाके देख लेना अगर किसी को डाउट हो तो। बाकी मैं तो आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव, तो जो मैंने आपको दे दिया। और अगर किसी को लग रहा हो कि भैया बहुत ईजी है, तो ईजी नहीं है, टफ है थोड़ा सा। बट अगर किसी को लग रहा हो बहुत हार्ड है, ये तैयारी हो ही नहीं सकती, बट ऐसा नहीं है, तैयारी हो सकती है। मैंने भी की है, आप लोगों से भी हो जाएगी।
कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे टेलीग्राम चैनल के लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बना रही हूँ, मैं व्हाट्सएप का चैनल बना रही हूँ, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें मैं पोस्ट करूँगी जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट या फिर कोई भी नोट्स, कुछ भी मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा मैं सब कुछ वहाँ पे शेयर करूँगी। आप लोग वहाँ पे जुड़ जाओ मेरे साथ, और वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी अबाउट वीडियो और एवरी अपडेट। और कुछ लोग क्लासेस के लिए भी बोल रहे थे, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि हमें क्लासेस भी चाहिए, तो मैं क्लासेस, अभी 1-2 लोगों के ही कमेंट आए हैं, तो मैं 1-2 लोगों के लिए क्या ही क्लासेस स्टार्ट करूँ। बाकी अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है काफ़ी लोग हैं, मेरे को कमेंट्स दिखेंगे वीडियो के नीचे कि हाँ ठीक है क्लासेस चाहिए, तो अगर मेरे को कमेंट्स दिखेंगे, मुझे लगेगा कि ठीक है लोग हो गए हैं थोड़े बहुत, तो मैं क्लासेस भी स्टार्ट करवा दूँगी। क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया है, मैथ्स के टॉपिक डिस्कस किए हैं, टॉपिक के साथ क्वेश्चन का टाइप्स भी डिस्कस किया है। अगर आप स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल पाएगा, और हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है। बाकी अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं ऐड ऑन कर दूँगी, ऐड ऑन करके न्यू वीडियो भी बना दूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।